डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस आपको बहुत अच्छे से समझा दिया गया था। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में एक नए तरह के कुछ सेंटेंसेस कभी कभी बनाने के लिए आते हैं। तो उनको हम बोलते हैं दो खंड वाले वाक्य। मतलब दो वाक्यों को आपस में जोड़ दिया जाता है और उनके बीच में या तो पहले या बाद शब्द आता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं दो खंड वाले वाक्य। तो इसके कुछ उदाहरण हैं जो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। नीचे कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, उसके द्वारा हम इसको पहचानेंगे। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है, जनता के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें दो सेंटेंस हैं और इन दो सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया गया है। जैसे कि पहला सेंटेंस है जनता के आने से पहले, मतलब एक है जनता का आना और दूसरा है चोर का भागना। ठीक है ना। तो इसमें दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसमें ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, या तो पहले शब्द जुड़ा होता है या फिर बाद शब्द जुड़ा होता है। तो जनता के आने से पहले चोर भाग चुका था, या तो इसी तरह से सेंटेंस दिया होगा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो इसमें भी पहला शब्द आ रहा है। कई बार इसमें बाद सब्जेक्ट भी आ जाता है। बाद एक मतलब जो वर्ड्स होते हैं उनको हम इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे डॉक्टर के दवा देने के बाद रोगी बेहोश हो गया था। तो इसमें देखिए बाद शब्द आ रहा है, मतलब डॉक्टर का दवा देना है ना, डॉक्टर ने दवा दी, और दूसरा रोगी बेहोश हो गया था। तो इसमें दो सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ करके एक सेंटेंस बनाया गया है और बीच में बाद शब्द को जोड़ दिया गया है। ये ऐसा इसमें किया जा रहा है। और आगे देखिए, आगे पढ़ेंगे, ट्रेन के जाने के बाद मोहन स्टेशन गया था। तो पहले ट्रेन चली गई और उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है इसमें मोहन स्टेशन गया था। तो इसमें दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ के हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। ऐसा पास्ट परफेक्ट टेंस में ही होता है और आगे कुछ और सेंटेंसेस भी होते हैं जो आपको आगे पढ़ाए जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर दो जो सेंटेंसेस होंगे और वे आपस में जुड़े हुए होंगे और उसके बीच में बाद या पहले शब्द होगा, तो कैसे करते हैं उसको। ये एग्ज़ाम में कई बार आपसे पूछा जाता है, इसलिए आपको बड़े अच्छे से इसको समझना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको पास्ट परफेक्ट टेंस आपको समझाया गया था। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि एक ऐसा टेंस जिसमें भूतकाल में कोई काम पूरा हो गया होता है, तो उसमें उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं उसको। तो देखिए, इसमें नीचे पढ़ते हैं, इस प्रकार के टेंस के वाक्यों में भूतकाल मतलब पास्ट में दो कार्यों का वर्णन होता है। देखिए, जो मैंने आपको समझाया वही इसमें लिखा हुआ है। ऐसे वाक्यों में एक कार्य दूसरे कार्य से बहुत पहले पूरी तरह समाप्त हो गया होता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें दो काम हो रहे होते हैं, एक काम पहले से ही ख़त्म हो रहा होता है ना। तो इन वाक्यों में हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करने से पहले समाप्त होने वाला कार्य वाक्य खंड को पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब इसमें हम ऐसा करेंगे, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा काम पहले हो रहा है, कौन सा काम बाद में हो रहा है, इस चीज़ को हम इसमें देखेंगे। तो अगर कोई काम पहले समाप्त हो रहा है तो हम उसको सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में हम बनाएंगे उसको हम, यानी कि सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेड लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इस तरह से हम करेंगे। उसके बाद में समाप्त होने वाला कार्य, अब देखिए बाद में सब्जेक्ट समाप्त होने वाला कार्य आएगा तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यानी कि जो पहला हिस्सा है उसको हम पास्ट परफेक्ट में ही बनाएंगे जैसा कि आपको बताया गया था, और जो दूसरा हिस्सा होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। वो ऐसा हम तब करेंगे जब पहले शब्द किसी सेंटेंस में आ रहा होगा। तो पहले को हम इंग्लिश में बिफोर बोलते हैं और बाद को हम इंग्लिश में आफ्टर बोलते हैं। तो बस हमें यही देखना है कि उसमें पहले शब्द आ रहा है या फिर बाद में शब्द आ रहा है। चलिए हम आगे नीचे इसमें रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, यदि वाक्य में पहले अथवा पूर्व शब्द का प्रयोग हुआ हो तो वाक्य में अंतिम खंड की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। और बिफोर के बाद में हम खंड की अंग्रेजी लिखते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसको बनाते हैं। हो सकता है कि आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, लेकिन हम नीचे एग्जाम्पल्स के थ्रू इसमें समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम रूल्स 2 पढ़ लेते हैं। यदि वाक्य में बाद शब्द आता है तो उसमें क्या करेंगे, वाक्य के अंतिम खंड को की अंग्रेजी को हम पहले लिखेंगे और उसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसको बनाएंगे।
आफ्टर के बाद में हम क्या करेंगे, उसकी जो अंग्रेजी की जो खंड की जो अंग्रेजी होगी उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर पहले शब्द आ रहा है तो बिफोर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम सबसे पहले वाले वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम आफ्टर लगाएंगे, उसका बिफोर लगाएंगे, और उसके बाद जो हमारा जो दूसरा हिस्सा है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, यदि ऐसा दिया हुआ है। यदि अगर इसका उल्टा है, यदि अगर हमें सेंटेंस में बाद शब्द या फिर आफ्टर का यूज़ करना है, तो हम सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम आफ्टर शब्द यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से करके हम इसको बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा अलग तरह के सेंटेंसेस होते हैं, आप बड़े ध्यान से इनको सुनने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम देखिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसमें समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको अभी पढ़ के बताया था कि कैसे हम इसमें बिफोर और आफ्टर का यूज़ करते हैं। तो बिफोर और आफ्टर के यूज़ वाले बहुत कई बार आपको सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, जैसे जनता के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो जनता के आने से पहले चोर भाग चुका। तो देखिए इसमें पहले शब्द आ रहा है, तो इसमें हम देखिए करते क्या है कि चोर भाग चुका था, हमें ये देखना है कि पहले शब्द आ रहा है या फिर बाद शब्द आ रहा है। यदि पहले शब्द आ रहा है तो जो दूसरा हिस्सा है चोर भाग चुका था, तो इसको हम बनाएंगे। तो इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से। तो चोर भाग चुका था, तो द थीफ हैड रन अवे, द थीफ हैड रन अवे। और उसके बाद हम पहले की अंग्रेजी लिखेंगे बिफोर, और उसके बाद जनता के आने से, है ना, तो द पब्लिक केम, जो दूसरा हिस्सा हम उसको बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम देखिए इसमें जनता आ रहा है सब्जेक्ट हमारा द पब्लिक, और उसके बाद आ रहा है हमारा आना, तो केम। तो इस तरह से करके हम इसको बनाएंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह सेंटेंस है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो हमें कुछ नहीं देखना, हमें पहले जो या बाद जो शब्द आ रहा है उसकी अंग्रेजी को हमें सबसे पहले लिखना है। ट्रेन जा चुकी थी, है ना, तो इसको लिखना है अंग्रेजी में, तो द ट्रेन, है ना। उसके बाद पहले शब्द आ रहा है तो इसलिए हम इसको हैड लिखेंगे, द ट्रेन हैड। और उसके बाद जा चुकी थी, है ना, तो जाने की गॉन, द ट्रेन हैड गॉन। उसके बाद इसमें पहले शब्द आ रहा है बिफोर, और मेरे स्टेशन पहुंचने, तो इसकी इंग्लिश को लिखेंगे हम बिफोर आई रीच द स्टेशन। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। अब देखिए अगर कहीं बाद शब्द आ रहा है तो उसको हम कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा समझने वाली चीज़ें हैं आपके ना। रोगी के मरने के बाद डॉक्टर साहब अस्पताल आए थे, तो हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें बस ये जो बाद के बाद मतलब जो बाद जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसकी हमें अंग्रेजी को पहले लिखना है, और उसके बाद हमें ये देखना है कि इसमें पहले शब्द है या बाद शब्द है, मतलब बिफोर है या फिर आफ्टर है। तो इसमें बाद शब्द आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, जो अभी ऊपर कर रहे थे उसका उल्टा कर देंगे। मतलब पहले जो हम सेंटेंस लिखेंगे उसको हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद हम आफ्टर से जो सेंटेंस का पहला हिस्सा होगा उसकी अंग्रेजी हम सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से करके हम इसको बनाएंगे। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, डॉक्टर साहब अस्पताल आए थे, है ना, तो डॉक्टर साहब केम टू द हॉस्पिटल, है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म कम की केम, डॉक्टर साहब केम टू द हॉस्पिटल। रोगी के मरने के बाद, अब देखिए इसमें हम आफ्टर जोड़ देंगे, और आफ्टर के बाद क्योंकि इसमें बाद शब्द आ रहा है तो द पेशेंट हैड डाइड, इसको हम पास्ट परफेक्ट में ही बनाएंगे, मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। तो ये सब इसमें दिया होता है। तो इसमें काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, आप इसमें देख रहे होंगे, और आप इनको पढ़ करके इनको समझ करके बड़े अच्छे से इसको बना सकते हैं। तो चलिए थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं इसकी। एक देखिए सेंटेंस है, मेरे घर पर पहुंचने से पहले राम मुंबई चला गया था, ठीक है ना। तो पहले शब्द आ रहा है इसलिए हम पहला हिस्सा हम पास्ट परफेक्ट मतलब सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम बिफोर शब्द से जोड़ेंगे, और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है सेंटेंस का उसकी अंग्रेजी हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट करके लिखेंगे। तो इसमें लिखा है मेरे घर पर पहुंचने से पहले राम मुंबई चला गया था, है ना, तो राम हैड गॉन टू मुंबई।
अब इसमें पहले आ रहा है इसलिए हम बिफोर से इसको जोड़ेंगे, मेरे घर पर पहुंचना है ना, तो इसमें हम इसको लिखेंगे आई रीच्ड होम, आई रीच्ड होम, क्योंकि हम इसमें पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे इसको, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तो इसलिए हमने इसमें आई रीच्ड होम लिख दिया है। अगला सेंटेंस है मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो पहले आ रहा है इसलिए हम घंटी बज चुकी थी इसको देखेंगे द वेल हैड रंग, उसके बाद बिफोर, क्योंकि पहले आ रहा है इसलिए हम बिफोर से लिखेंगे इसको, और मेरे स्कूल जाने से है ना, तो इसलिए आई वेंट टू स्कूल। एक बाद वाला सेंटेंस देखते हैं, ट्रेन के जाने के बाद मोहन स्टेशन गया था। तो हमें बनाना तो दूसरा ही सेंटेंस है जो बाद वाला है जो लिखा हुआ है, लेकिन हमें बस थोड़ा सा बदलाव कर देना उसमें। देखिए क्या लिखा हुआ है, मोहन स्टेशन गया था, तो मोहन वेंट टू द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन। ठीक है, तो इस तरह से करके हम इसको बनाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसको समझने के बाद आपको एक एक्सरसाइज दी जा रही है, उस एक्सरसाइज को आप सोल्व करेंगे तो आपको ये पूरी अच्छी से तरह से अगर समझ में आ जाएगा। और कल मैं इसकी जो मतलब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हैं उसकी प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। आज फ़िलहाल हम हिंदी सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बनाते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आता है तो आप मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। थैंक यू।